हाइपरसोनिक मिसाइलों का काल बनकर आया एरो 4। ईरान के सबसे खतरनाक हथियारों का अब हवा में ही होगा दी एंड। तेल अवीव ने दुनिया को चौंकाया। ध्वनि से 5 गुना तेज उड़ने वाली मौत अब खुद बनेगी शिकार। इजराइल ने तान दिया है वो अभेद्य आकाशीय कवच जिससे टकराकर चूर होंगे दुश्मनों के मंसूबे। चीन और पाकिस्तान के माथे पर खींची चिंता की लकीरें। भारत और इजराइल की गुप्त जुगलबंदी से तैयार हो रहा भविष्य का सबसे बड़ा रक्षा ब्रह्मास्त्र। वायुमंडल के बाहर ही दुश्मन को भस्म करने वाली टेक्नोलॉजी ने बदली युद्ध की परिभाषा। अरबों डॉलर के हमले अब कौड़ियों के दाम में होंगे नाकाम। मध्य पूर्व के आसमान में इस वक्त एक ऐसी खामोश क्रांति हो चुकी है जिसने दुनिया के तमाम सैन्य पंडितों और डिफेंस एनालिस्ट्स के गणित को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। जब पूरी दुनिया यह मान बैठी थी कि हाइपरसोनिक मिसाइलें यानी आवाज की गति से भी 5 गुना तेज चलने वाले हथियार ही भविष्य के युद्ध का ब्रह्मास्त्र हैं और इनका कोई तोड़ नहीं है, ठीक उसी वक्त इजराइल ने अपनी आस्तीन से एक ऐसा पत्ता फेंका है जिसने विरोधियों के खेमे में सन्नाटा पसार दिया है। ये खबर सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम के बनने की नहीं है, बल्कि यह उस अहंकार के टूटने की कहानी है जिसे पालकर कुछ देश दुनिया को डराने का सपना देख रहे थे। 2025 तक जो देश अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों की नुमाइश करके अपनी छाती चौड़ी कर रहे थे, आज फरवरी 2026 में उनकी नींद उड़ी हुई है। एक ऐसी तकनीक का जन्म हो चुका है जो आसमान में उड़ती हुई मौत को न सिर्फ देख सकती है बल्कि उसे उस ऊंचाई पर जाकर नष्ट कर सकती है जहां हवा भी दम तोड़ देती है। लेकिन इजराइल की इस कामयाबी के पीछे एक और गहरा राज छिपा है जिसका सीधा कनेक्शन हमारे भारत से जुड़ रहा है। क्या यह वही तकनीक है जिसका इंतजार नई दिल्ली को भी था? क्या चीन के हाइपरसोनिक खतरे का तोड़ हमें मिल चुका है? आखिर ऐसा क्या खास है इस नए सिस्टम में कि इसे हाइपरसोनिक किलर कहा जा रहा है? और भारत इजराइल की जोड़ी अब कौन सा नया धमाका करने वाली है? इन सभी सुलगते हुए सवालों के जवाब और इस गेम चेंजिंग खबर की पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक और इस मुद्दे पर आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब जरा इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर हवा का रुख किस तरफ है और क्यों दुनिया भर की राडार स्क्रीन्स पर हलचल मची हुई है। दरअसल इजराइल ने अपने सबसे आधुनिक और घातक एयर डिफेंस सिस्टम एरो 4 को ऑपरेशनल लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये कोई साधारण मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। अब तक हम एरो 2 और एरो 3 की बात करते थे, जिन्होंने पिछले साल 2024 से 25 के संघर्षों में अपनी लोहा मनवाया था। लेकिन दुश्मनों ने जब देखा कि उनकी सामान्य बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम और एरो सिस्टम को भेद नहीं पा रही हैं, तो उन्होंने हाइपरसोनिक का दांव चला। हाइपरसोनिक मिसाइलें वो बला हैं जो न सिर्फ बहुत तेज उड़ती हैं बल्कि रास्ते में अपनी दिशा भी बदल सकती हैं। यानी ये एक सीधी रेखा में नहीं आती बल्कि हवा में नाचते हुए आती हैं, जिससे रडार कंफ्यूज हो जाता है। ईरान ने अपनी फतह मिसाइलों का बड़ा शोर मचाया था और दावा किया था कि दुनिया का कोई भी सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। लेकिन एरो 4 ने इस दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने अमेरिका के साथ मिलकर जिस एरो 4 को तैयार किया है वह खास तौर पर इन्हीं नाचती झूमती हाइपरसोनिक मिसाइलों का शिकार करने के लिए बनाया गया है। यह सिस्टम वायुमंडल के भीतर और बाहर दोनों जगह काम करता है। इसके विंगलेट्स, छोटे पंख, इसे हवा में इतनी तेजी से मुड़ने की क्षमता देते हैं कि यह दुश्मन की मिसाइल का पीछा करके उसे दबोच लेता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक शिकारी चीता अपने शिकार के हर कदम को भांपकर उस पर झपटता है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने हाइपरसोनिक हमला करने की जरूरत की तो उसका अंजाम बुरा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मिसाइल को मारना ही तो है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तो गुरु, इसे ऐसे समझिए कि यह सामान्य मिसाइल को मारने जैसा नहीं है। एक साधारण बैलिस्टिक मिसाइल जब लॉन्च होती है तो उसका रास्ता तय होता है, बिल्कुल क्रिकेट की बॉल की तरह, जिसे कैच करना आसान होता है क्योंकि आपको पता है कि वह कहां गिरेगी। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल एक फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह है जो गोल पोस्ट तक पहुंचने के लिए कभी बाएं मुड़ता है, कभी दाएं और कभी ऊपर नीचे होता है। इसे रडार पर ट्रैक करना और फिर निशाना लगाना लगभग नामुमकिन माना जाता था।
एरो 4 ने इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। इसके अंदर लगे सेंसर और कंप्यूटर इतनी तेजी से गणना करते हैं कि वे दुश्मन की मिसाइल की अगली चाल को पहले ही भांप लेते हैं। ये एक काइनेटिक किल व्हीकल है, जिसका मतलब है कि यह दुश्मन की मिसाइल के पास जाकर फटता नहीं है, बल्कि उससे सीधे जाकर टकराता है। सोचिए, 2 गोलियां हवा में हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आ रही हैं और एक गोली दूसरी गोली से बिल्कुल सटीक टकरा जाए। यह सुई की नोक पर सुई टिकाने जैसा है, और यह सब कुछ सेकंडों के 100वें हिस्से में होता है। इजराइल ने इसमें नई पीढ़ी के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगाए हैं, जो जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष के अंधेरे में भी अपने टारगेट को ढूंढ निकालते हैं। यह तकनीक इसलिए भी क्रांतिकारी है क्योंकि यह एक साथ कई अलग अलग तरह के खतरों जैसे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स सबको एक ही समय पर संभालने की ताकत रखती है। यानी दुश्मन चाहे जैसा भी हो, उसका अंत निश्चित है। अब कहानी में आता है वो मोड़ जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। जब इजराइल यह सिस्टम बना रहा है तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलने वाला है? जी हाँ, भारत को। हम सब जानते हैं कि भारत और इजराइल की दोस्ती फेविकोल के जोड़ जैसी है, जो आसानी से नहीं टूटती। दोनों देश मिलकर कई सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। रक्षा सूत्रों की माने तो भारत और इजराइल के बीच हाइपरसोनिक डिफेंस तकनीक को लेकर पहले से ही बातचीत चल रही है। याद कीजिए बराक 8 मिसाइल सिस्टम, जिसे भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया था, और आज वह हमारी नौसेना के जंगी जहाजों और वायुसेना की शान है। अब एरो 4 की सफलता के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि इस तकनीक का एक कस्टमाइज्ड वर्जन भारत के पास भी आएगा। क्यों? क्योंकि भारत के पड़ोस में चीन बैठा है, जिसके पास DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। चीन लगातार अपनी इन मिसाइलों का डर दिखाकर एशिया में दादागिरी जमाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान भी चीन की मदद से ऐसे ही सपने देख रहा है। ऐसे में एरो 4 जैसी तकनीक भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। अगर भारत ने इस सिस्टम को या इसके भारतीय संस्करण को अपनी सीमाओं पर तैनात कर दिया, तो हिमालय के उस पार से आने वाली हर धमकी फुस्सा हो जाएगी। DRDO पहले से ही अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD शील्ड पर काम कर रहा है, और इजरायली तकनीक का तड़का लगते ही यह कवच अभेद्य हो जाएगा। यह सिर्फ खरीद फरोख्त की बात नहीं है, यह रणनीतिक साझेदारी है। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाली कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। इस खबर ने सिर्फ सैन्य हलकों में ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति के गलियारों में भी भूचाल ला दिया है। 2025 तक जो पावर बैलेंस आक्रामक देशों के पक्ष में झुका हुआ दिख रहा था, वह 2026 में अचानक से पलट गया है। अब तक रूस, चीन और ईरान जैसे देश अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को अजेय बताकर नाटो और उसके सहयोगियों को डरा रहे थे। उनका तर्क था कि अमेरिका और उसके दोस्तों के पास हमले का जवाब तो है, लेकिन हाइपरसोनिक हमले को रोकने का कोई उपाय नहीं है। एरो 4 ने उस तर्क को कूड़ेदान में डाल दिया है। ईरान के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। तेहरान ने पिछले कुछ सालों में अपने मिसाइल प्रोग्राम पर पानी की तरह पैसा बहाया है, ये सोचकर कि वह इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेद देगा, लेकिन अब उन्हें अपनी पूरी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। अरब देशों में भी इस बात की चर्चा है कि इजराइल ने तकनीकी जंग में एक बार फिर सबको पछाड़ दिया है। उधर अमेरिका भी खुश है, क्योंकि उसने भी इस प्रोजेक्ट में पैसा और दिमाग लगाया है। यह सिस्टम पश्चिमी दुनिया के लिए भी एक राहत की सांस है। इसका सीधा असर यह होगा कि अब कोई भी देश सिर्फ इसलिए युद्ध शुरू नहीं करेगा क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास ना रुकने वाली मिसाइल है। डिटरेंस यानी भय का संतुलन अब वापस स्थापित हो रहा है। जो देश कल तक अपनी उंगलियों पर दुनिया को नचाने का दम भर रहे थे, आज उन्हें अपनी ही सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। यह तकनीक बताती है कि रक्षात्मक प्रणाली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हमलावर प्रणाली। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या रूस का S-400 या S-500 इस काम को नहीं कर सकता? देखिए, S-400 निस्संदेह दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है और भारत के पास भी यह मौजूद है, लेकिन S-400 को मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के लिए डिजाइन किया गया था। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जो वातावरण के ऊपरी हिस्से में तैरते हुए आते हैं, उन्हें ट्रैक करना S-400 के पुराने रडार के लिए भी मुश्किल हो सकता है। एरो 4 को तो जन्म ही इसी मकसद के लिए दिया गया है। यह स्पेशलिस्ट है, जबकि बाकी सिस्टम जनरलिस्ट हैं। दूसरी बात आती है खर्चे की। एक हाइपरसोनिक हमला किसी शहर को नक्शे से मिटा सकता है, लाखों जानें ले सकता है। ऐसे में एरो 4 की एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत, चाहे वह करोड़ों में ही क्यों न हो, उस नुकसान के सामने कुछ भी नहीं है जिसे यह बचाती है। इजराइल ने हमेशा से यह साबित किया है कि तकनीक पर किया गया खर्च जान माल के नुकसान से
हमेशा कम होता है। पिछले साल हमने देखा था कि कैसे आयरन डोम ने हजारों सस्ते रॉकेट्स को रोका था। अब एरो 4 बड़े और महंगे खतरों को रोकने के लिए तैयार है। यह एक तरह का इंश्योरेंस है और भारत जैसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की तरफ तेजी से बढ़ रही है, अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे प्रीमियम इंश्योरेंस को लेने से पीछे नहीं हटेगा। यह सौदा महंगा जरूर हो सकता है, लेकिन आजादी और सुरक्षा की कोई कीमत नहीं होती। आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को तुरंत इजरायल से बात करके एरो 4 सिस्टम को भारत लाने की डील फाइनल कर लेनी चाहिए, या हमें अपने स्वदेशी DRDO प्रोजेक्ट्स पर ही भरोसा करना चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।